रियल नंबर्स के क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं, सॉल्व भी करते हैं, प्रूफ दैट क्वेश्चन है तो प्रूफ भी कर देते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन को ही जब अच्छी तरह हम नहीं समझे तो फिर प्रूफ करने के बाद भी फायदा क्या? समझ में नहीं आता है कि कभी कभी किसी क्वेश्चन को हम समझते नहीं हैं लेकिन प्रूफ हम उसको कर देते हैं। यही मैथमेटिक्स है। तो रियल नंबर्स के प्रूफ दैट क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम ज्यादा है। आज हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं जरूर कहूंगा कि भाई वीडियो को देखते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्रिप्शन भी बढ़ नहीं रहा है, उसको भी बढ़ाओ, तब मजा आता है। ठीक, ये क्वेश्चन रियल नंबर्स का ही है और रियल नंबर्स में ऐसे काफी क्वेश्चंस हैं जो कि काफी टेक्निकल है। कोई भी 3 consecutive, आई रिपीट इट वंस अगेन, कोई भी 3 consecutive इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स में से कोई एक 3 से डिविजिबल जरूर होगा। पहले इस क्वेश्चन को समझो। 3 यहाँ क्वेश्चन में है 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम लेते हैं, इसका अगर एक ग्रुप बना लेते हैं 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो ये जो एक ग्रुप में जो 3 मेंबर्स होंगे उनमें से एक कोई भी 3 से डिविजिबल जरूर होगा। तो 2-3 हम लोग इसका एक ग्रुप बनाते हैं। पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन मैं करता हूं, उसके बाद प्रूफ तो कर ही लेते हो। 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। एक ग्रुप तो ये हुआ, ये 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर है। इस पर थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 11 से शुरू करते हैं। 11, 12 और 13 ले लेते हैं। ये 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स का ग्रुप है। इससे भी एक थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। चलो 78 से लेते हैं। 78, 79 और 80 ये एक ग्रुप है जो कि 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर है। हमने 3 एग्जाम्पल लिया है। We have taken 3 examples और ये तीनों एग्जाम्पल्स में हम ये देखेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि कोई ना कोई एक मेंबर, कोई ना कोई एक एलिमेंट 3 से डिविजिबल डेफिनिट होगा। यही हमारा क्वेश्चन है। पहले वाले ग्रुप में 1 डिविजिबल नहीं है, 2 डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 इज डिविजिबल बाय 3। ये सही है। 11, 12, 13 these are the 3 consecutive positive integers। अब इनमें से कौन सा नंबर एक वो होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा? 11 डिविजिबल नहीं होगा, 12 डिविजिबल होगा, ये डिवाइड 3 से हो जाएगा, फिर ये 13 नहीं होगा। यहां भी हम देख रहे हैं कि एक नंबर 3 से डिविजिबल है। अब चलते हैं 78। तो 78, 79 और 80 में फर्स्ट नंबर ही 3 से डिविजिबल है,
78 इज डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये और ये यानी 79 और 80 आर नॉट डिविजिबल बाय 3। तो क्वेश्चन का एग्जाम्पल देके तो हमने साबित कर दिया कि ऐसा होगा ही। इससे आपको फुल मार्क्स तो मिलेगा नहीं, इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव कैसे किया जाए? तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म क्या हो सकता है। क्या आपको पता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म क्या है? अब मान लेते हैं कि n कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन आपको 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स पर डिस्कस करना है। तो अगर हम लोग n एक पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं, लेकिन यहाँ पर है 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो एक n लेंगे, दूसरा n प्लस 1 और फिर थर्ड वाला n प्लस 2 लेंगे। ये 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म होगा। लेकिन n जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो किसी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म क्या होता है? तो n का फॉर्म हो सकता है 3m, हो सकता है 3m प्लस 1 और हो सकता है 3m प्लस 2, यानी कि n का फॉर्म 3m हो सकता है, n 3m प्लस 1 हो सकता है और n 3m प्लस 2 हो सकता है। मान लो हम m को 1 मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि अगर m इक्वल टू 1 हो तो 3 इंटू m ये 3 होगा, 3 इंटू m, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 होगा और फिर 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5 होगा। 3 4 5 आर 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब है कि 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म यही है। n के तीनों फॉर्म 3m, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 बारी बारी से चेक करके देखेंगे कि इसमें से कौन 3 से डिविजिबल है। केस 1 अगर हम लेंगे तो केस 1 में जब हम n इज इक्वल टू 3m रखते हैं, तो सिंस n इज इक्वल टू 3m, n is a multiple of 3, therefore n is divisible by 3। लेकिन फिर n प्लस 1 इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो n प्लस 1 इक्वल टू 3m प्लस 1, यानी ये डिविजिबल है लेकिन 3m प्लस 1 डिविजिबल नहीं है। और फिर n प्लस 2 इज इक्वल टू 3m प्लस 2, ये भी डिविजिबल नहीं है। यानी कि n इक्वल टू 3m लेने पर 3m ही 3 से डिविजिबल है, यानी कि कम से कम एक डिविजिबल जरूर है। अब हम केस 2 लेते हैं। केस 2 में हम लोग इस बार n इज इक्वल टू 3m प्लस 1 रखेंगे, 3m प्लस 1, n इक्वल टू 3m प्लस 1, चूंकि 3m प्लस 1 3 से डिविजिबल नहीं है, पहले ही प्रूव किए। अब हम लोग दूसरा लेते हैं n प्लस 1, सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर। तो n की जगह पे रखेंगे 3m प्लस 1 और ये वाला प्लस 1, यानी कि ये हो जाता है 3m प्लस 2। 3m प्लस 2 भी डिविजिबल नहीं है। फर्स्ट वाला डिविजिबल नहीं, सेकेंड वाला डिविजिबल नहीं। अब थर्ड नंबर लेते हैं n प्लस 2। तो n प्लस 2 इज इक्वल टू, n का वैल्यू हम लोग लेंगे 3m प्लस 1, 3m प्लस 1
और प्लस 2। अब ये हो गया 3m प्लस 1 प्लस 2 3, इससे 3 कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 1। अब n प्लस 2 यानी कि थर्ड जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा। तो इस पेयर में भी हम देखते हैं n प्लस 1 और n प्लस 2 में n प्लस 2 डिविजिबल है। केस नंबर 1 में n डिविजिबल है, केस नंबर 2 में n प्लस 2 डिविजिबल है। केस 3 में हम लोग लेंगे n इज इक्वल टू 3m प्लस 2। when n इज इक्वल टू 3m प्लस 2, तो 3m प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये डिविजिबल नहीं है। अब n इक्वल टू डिविजिबल नहीं है, n प्लस 1 को देखते हैं। तो n प्लस 1 इज इक्वल टू n इक्वल टू 3m प्लस 2 और प्लस 1, इसका मतलब 3m प्लस 3 और 3 कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 1 यानी कि 3 मल्टीपल है, इसका मतलब ये 3 का डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर n प्लस 1 डिविजिबल है, n प्लस 2 को भी चेक कर लेते हैं। तो n प्लस 2 इज इक्वल टू n की जगह पे 3m प्लस 2 और प्लस 2 रखेंगे इज इक्वल टू 3m प्लस 4। 3m प्लस 4 3 से डिविजिबल नहीं है। थर्ड केस में n प्लस 1 डिविजिबल है, सेकेंड केस में n प्लस 2 डिविजिबल है और फर्स्ट केस में n डिविजिबल है। यानी तीनों केसेस में तीनों में से कोई एक नंबर 3 से डिविजिबल है। इससे साबित होता है कि एनी 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर में से कोई एक 3 से डिविजिबल जरूर